हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, अपना जो श्रृंखला चल रही थी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जो श्रृंखला चल रही थी, उसमें आगे की कड़ी में कुछ चार्टर एक्ट हैं। यहाँ 4 चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रत्येक 20-20 साल बाद में आ रहे हैं, तो इस वीडियो में कुछ देखेंगे अपन। ये छोटे छोटे चार्टर हैं, छोटी छोटी बातें इसमें ध्यान रखनी है, बाकी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें टॉपिक है 1793 का चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो इसमें क्या बात है, उसमें ध्यान रखना कि गवर्नर जनरल की जो शक्तियों का इसमें क्या किया, विस्तार किया गया। इस एक्ट में जो गवर्नर जनरल है उसकी शक्तियों क्या किया, विस्तार किया गया। और भारत में व्यापार करने का जो एकाधिकार था, जो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था भारत में व्यापार करने का, उसको 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य व कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया गया। ये बड़ी बात इसमें थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य। आपको ये बताना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन से एक्ट के तहत आया था। ठीक है, मैंने इस चीज के बारे में बताया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या क्या चीजें, उसमें क्या क्या कार्य बताए थे, तथा उनके कर्मचारियों को भुगतान कहां से करना था। वो राजस्व भुगतान अपने भारतीय राजस्व से इनको भुगतान करना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और कर्मचारियों के। इन छोटी छोटी बातें हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की देखना है। इसको 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया और गवर्नर जनरल की शक्तियों का इसमें विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल था, उसको और ज्यादा पावरफुल इसमें बनाया गया। इसके बाद में छोटा सा चार्टर और है, 1813 का चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या है, इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया, समाप्त कर दिया। देखो, यहां व्यापारिक के एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया इस एक्ट के तहत, और इसमें क्या किया, 1813 वाले में इसके समाप्ति कर दिया गया। समाप्त का मतलब यहां चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, यहां तो चाय का, भारत के साथ जो चाय का एकाधिकार अभी भी इसी के पास है, और चीन के साथ व्यापार करने का अभी भी एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। बाकी अन्य को भी इसमें जो ब्रिटिश लोग और थे उनको भी व्यापार करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया, उनको और भेजा गया। ठीक है, तो इसका एकाधिकार इसको यहाँ समाप्त कर दिया गया। कई बार पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस चार्टर्ड के एक्ट के तहत समाप्त किया गया, तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट है ये। इसमें ईसाई मशीनरी व पश्चिमी शिक्षा का प्रसार प्रसार की व्यवस्था की। अब इनको ये लगा कि इनका जो अपने ईसाई धर्म है उसको बढ़ावा, और पश्चिमी जो शिक्षा है उसका प्रसार प्रसार की व्यवस्था इसमें की गई इस एक्ट के तहत। इसमें भारत की जो स्थानीय सरकार थे, स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने की एक अधिकार दिया गया, अधिकृत किया गया। भारत की जो स्थानीय गवर्नमेंट थी, स्थानीय सरकार उनको बनाने की थी, वो प्रांतीय जो सरकार थी उनको व्यक्तियों पर क्या करने लगाने का एकाधिकार, कर लगाने के लिए, टैक्स लगाने के लिए अधिकृत किया गया। इन सरकारों को अधिकृत कर दिया कि आप इनसे टैक्स ले सकते हैं। यदि टैक्स नहीं देते उसका दंड का भी प्रावधान इसमें किया गया। इसमें दंड का प्रावधान भी था। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें थी इसमें। इन दोनों जो चार्टर्ड एक्ट है 1793 वाला और 1813 वाला, इन दोनों में छोटी छोटी बातें, इनको आप देख लेना। इसमें आएगा शिक्षा का, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार कौन से एक्ट के तहत आ रहा है, ठीक है, और कंपनी का एकाधिकार कौन से एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया, और स्थानीय जो सरकारें थी उनको टैक्स लगाने का अधिकार थे, या टैक्स लगाने का अधिकार कौन से एक्ट के तहत या चार्टर्ड एक्ट के तहत दिया गया। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।